बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे एहतजाज जिसकी कॉल दी गई थी आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डी चौक में। उस एहतजाज को मुलतवी कर दिया गया है। उस एहतजाज को मुलतवी किए जाने के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, और ख़ास तौर पर पिम्स हॉस्पिटल का जो डॉक्टर्स का पैनल है वो पैनल इमरान खान साहब का अब टेस्ट लेगा मुख्तलिफ नौइयत के, और उनका चेकअप करेगा अडियाला जेल के अंदर जा कर के। जबकि माजी में एतराज़ उठाया जाता रहा है इसी पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से एग्री कर गई है। ऑन ग्राउंड कुछ हो रहा था आज के इस एहतजाज के हवाले से, क्या तैयारियाँ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं जहाँ पर जिस सूबे में उनकी अपनी हुकूमत है उस सूबे में क्या किया जा रहा था इस आज के एहतजाज के हवाले से। और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कहते हैं, दावे कर रहे हैं कि काफ़ी हद तक हम आहंगी पैदा हो गई है आइनी तरमीमी पैकेज के हवाले से। मौलाना का ये रवैया और आइनी तरमीमी पैकेज अब हुकूमत के पास कल और आज का दिन, और उसके बाद हुकूमत ने जो कॉल दी थी कि इसके फौरी बाद आइनी तरमीमी पैकेज, क्योंकि 24 तक का वक्त है, और उसके बाद काजी साहब की रिटायरमेंट का आखिरी रोज़ 25 अक्टूबर, यानी कि ये दिन और आइनी तरमीमी पैकेज आ रहा है या नहीं आ रहा, तमाम तर सूरत हाल। और बिलावल ने अब इस दौरान क्या एक नई चाल चली है बिलावल की जानिब से, अब जो किया जा रहा है इस तमाम तर सूरत हाल में उस पर कुछ बात करेंगे। और सूरत हाल काफ़ी संगीन है। हमारे जो तलबा हैं, हमारे मुस्तकबिल के जो मेहमान हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। हमारे स्टूडेंट्स, जो ख़बरें आ रही हैं पंजाब कॉलेज के अंदर जिस बच्ची का रेप किया गया है बेसमेंट के अंदर, उस बच्ची के हवाले से जिस तरह से तलबा की एक बड़ी तादाद का लाहौर में जिस तरह जलाओ घेराव होता रहा, और पंजाब पुलिस का जो इस पर रिएक्शन है उस रिएक्शन के हवाले से जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है, इस पे बात करेंगे। जमीयत के जो तलबा हैं उन्होंने आज रात 12 बजे तक की डेडलाइन दी है जी। उन्होंने कहा है कि अगर तमाम मुलव्विस अनासिर को सामने नहीं लाया जाता, कानून नाफिज करने वाले इदारे और मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं सीएम को उन्होंने कहा है कि अगर ये हक़ाइक़ सामने नहीं लाते तो कल पूरे लाहौर को शट डाउन कर दिया जाएगा। तमाम तर खबरों को जानने के लिए आप मेरे साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले व्लॉग में बात करते हैं आज 15 अक्टूबर के दिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डी चौक में एहतजाज की कॉल दी गई थी। आज एहतजाज किया जाना था, लेकिन उस एहतजाज को हुकूमत की जानिब से कुछ मशरूत मामले को की वजह से उस एहतजाज को मुलतवी कर दिया गया है। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब तक उनके साथी मुआलिज को रसाई दी जाए, लेकिन यहाँ पर इस एहतजाज को मुलतवी किया जाना, अपने पिछले व्लॉग्स में मैं आपको बता चुकी थी कि मौजूदा सूरत हाल को भांपते हुए मद्देनज़र रखते हुए मुल्की मुफाद में ये फैसला कर लेना चाहिए, और बड़ी हद तक इम्कान भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ैसला कर लेती कि आज जो डी चौक में होने वाला एहतजाज था उस एहतजाज को मुलतवी कर दिया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कल रात का वीडियो लिंक एक इजलास हुआ, बज़ाहिर तो वो छोटा सा इजलास था। उस इजलास में जो कि बैरिस्टर गौहर साहब और उमर अयूब साहब की सरबराही में वीडियो लिंक इजलास था। उस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उस लीडरशिप ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया कि भाई इस जो एहतजाज है इसको हम मुलतवी कर देते हैं। और जो महमूद खान अचकज़ई साहब है वो हरगिज़ पहले से ही इस एहतजाज के हक़ में नहीं थे, और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब भी, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास हो रहा है पाकिस्तान में तो इस इजलास के दौरान इस तरह का कोई भी एहतजाज किया जाए। बहरहाल इस इजलास में फैसला किया गया कि हम चूँकि हुकूमत की जानिब से भी दूसरी जानिब मशरूत रजामंदी का इजहार किया गया था कि जो डॉक्टर्स हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि इमरान खान साहब के साथ आपको पता ही है 3 अक्टूबर से ऑनवर्ड हर किस्म की पाबंदी लगा दी गई है मुलाकात पर। तो अडियाला जेल के अंदर अब पिम्स हॉस्पिटल का एक पैनल है डॉक्टर्स का, वो जाएगा। इमरान खान साहब के मुख्तलिफ टेस्ट होंगे, उनकी खैरियत दरियाफ्त की जाएगी, चेकअप किया जाएगा, और वो जो डॉक्टर्स का पैनल है उसको रसाई दे दी गई है। और इसी के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो एहतजाज है आज होना था डी चौक में उस एहतजाज को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से, आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा। आपको याद होगा कि माजी में यही वो पिम्स हॉस्पिटल है, यही हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, और पिम्स हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं इन पर माजी में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और ये कह चुके हैं कि इनकी सेटिस्फेक्शन, इनकी तसल्ली नहीं है। ज़ाती मुआलिज को रसाई देने के हवाले से बात की गई थी, और अब
पिम्स हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स का पैनल है वो अगर जेल के अंदर, अडियाला जेल के अंदर जाता है, इमरान खान साहब के जाके वहाँ पर उनकी चेकअप करता है, उनके टेस्ट लेता है, तो जाहिर है वो मेडिकल पैनल जो होगा डॉक्टर्स का बाहर आके जो कारकुनान है या लीडरशिप है उनको इमरान खान साहब की खैरियत के हवाले से बता देंगे कि वो ठीक हैं या खुदा न खासा वो नहीं ठीक, जो भी मामला है। लेकिन उनके ज़ाती मालिश को रसाई नहीं दी गई है। किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एग्री कर गई, क्योंकि अगर ऑन ग्राउंड हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा तक में, जो कि जहाँ पर अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पर भी अली अमीन गंडापुर साहब जो वैसे तो बड़ी फड़के मारते हैं, आगे होते हैं, पेश होते हैं, लेकिन उस सूबे में भी अली अमीन गंडापुर तो पहले ही बैठे हुए थे। उनकी जानिब से जो जिस तरह की तैयारियाँ थी, जो उनका रद्द-ए-अमल था, उस रद्द-ए-अमल से ज़ाहिर हो रहा था कि ये एहतजाज मुलतवी होना ही होना है, क्योंकि उनके अपने सूबे के अंदर कोई भी ऑन ग्राउंड हमें कोई किसी भी किस्म के इंसामात इस जलसे को लेकर के कोई भी एक्टिविटीज़ जो हैं कारकुनान को के हवाले से कुछ भी या लीडरशिप के हवाले से कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। सिफर कारकर्दगी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। बहरहाल एहतजाज मुलतवी करना एक अच्छा डिसीजन है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में, और अगर ये एहतजाज कर भी लेते तो वहाँ पर सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, इनको शायद डी चौक तक पहुँचने ना दिया जाता, क्योंकि अटक के पुल पे अटक में एक दफ़ा फिर से रेंजर्स बुला ली गई हैं। अच्छे खासे कड़े इंतजाम जो हैं हुकूमत की जानिब से वो कर तो लिए गए थे, और पहले भी आपको पता ही है मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो 12 कह चुके हैं, जो अभी आखिरी एहतजाज हुआ है उस एहतजाज में, कि अली अमीन गंडापुर तो पहुंचा ही नहीं था। वो किस तरह कहता है कि वो डी चौक पहुंचा था, क्योंकि इनको पहुंचने नहीं दिया गया था। और अभी तो पूरी मतलब वहाँ पर फ़ौज तैनात है, सिक्योरिटी के इतने ज़्यादा इंतजाम हैं, तो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई डी चौक में पहुँचता या उनको पहुँचने दिया जाता और एहतजाज होता। बहरहाल कारकुनान बेचारे अगर पहुँच भी जाते तो फिर जो सूरत हाल होती वो जग हसाई वाला एक मामला बन जाना था, और बड़ा अच्छा फैसला है ये। और अगर ये पहुँचते तो दूसरी जानिब फिर हुकूमत की जानिब से कह दिया जाना था कि भाई हम तो तरक्की की वो मनाजिल तय कर चुके थे, हम तो पाकिस्तान पता नहीं कहाँ पहुँच चुका था, कहाँ पहुँचने वाले थे, कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आके राह में रोड़े अटकाए और हमारे तमाम तर मनसूबे तरक्याती जो हैं वो फ्लॉप हो गए, फेल हो गए इनके इस एहतजाज की वजह से। एहतजाज को रोकना एक अच्छा डिसीजन है, वक्ती तौर पर इसको टाला जाना बेहतर समझा जा रहा था, और यही कहा जा रहा था बहुत हद तक, क्योंकि ऑन ग्राउंड भी कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिवाय हम्माद अजहर साहब और चंद दीगर अरकान इक्का दुक्का जो है उनकी जानिब से एहतजाज हर कोई टालने के हक़ में था। नाज़रीन गिरामी, ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनके बाद फिर उनकी जो स्टेटमेंट आई कि नहीं हम एहतजाज नहीं कर रहे, पहले तो चुप करके बैठे रहे और इंतज़ार करते रहे कि कहीं ना कहीं से ये फैसला हो जाए कि एहतजाज को टाल दिया जाए। लेकिन अभी सोचने की बात यह है कि अडियाला जेल से अब इमरान खान साहब का क्या इस पर रिएक्शन सामने आता है। उस रिएक्शन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है कि वो क्या कहते हैं कि एहतजाज मुलतवी किया गया है, इसको वो अप्रिशिएट करते हैं या फिर वो अपनी लीडरशिप को किस तरह से ट्रीट करते हैं। अब खान साहब का रद्द-ए-अमल इस एहतजाज को मुलतवी करने पर आने का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। दूसरी जानिब आपको पता ही है 15 अक्टूबर और 16 यानी कि आज का दिन और कल का दिन, और उसके बाद हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाएगा, सैनेट इजलास होगा, उस इजलास में आईनी तरमीमी पैकेज जो है हुकूमत ले आएगी। और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी यकीन दहानी कराई थी, वो कह रहे थे कि बड़ी हद तक इत्तेफाक राय हुकूमत के साथ आनी तरमीमी पैकेज पर हो चुका है। और यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके हवाले से कोई भी ये अचंभे की बात नहीं है कि किसी भी वक्त कहीं पर भी जाके अपना पैंतरा बदल सकते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल है। उन्होंने जी बदीन में जलसा कॉल कर लिया है, 17 को जलसा है बिलावल की तरफ से, और इस जलसे में अगर बिलावल चले जाते हैं, अगर ये सारे वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हुकूमत के पास ऑलरेडी इनके नंबर्स तो पूरे नहीं हैं, फिर नंबर्स पूरे कैसे किए जाएंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के हवाले से इस तरफ भी आते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि हमाकी का पैदा होना बड़ी कोशिशों के बाद आनी तरमीम में इत्तेफाक राय के करीब हम पहुँच चुके हैं। और दूसरी जानिब जो जलसे के अंदर उन्होंने जिस तरह से लताड़ा है इस हुकूमत को, इन पर ताबड़तोड़ हमले किए, लफ्ज़ी वार किए हैं, शहबाज शरीफ साहब का नाम ले लेके वज़ीर आज़म साहब का उन्होंने जिस तरह से बातें की हैं जलसे के अंदर खड़े होकर के, और फिर दूसरी जानिब वो कहते हैं कि नहीं हम जी काफ़ी हद तक हम लोगों में हम आहंगी भी पैदा हो चुकी है, ये आईनी तरमीमी पैकेज, और ये हुकूमत के पास सिर्फ ये 24 अक्टूबर तक का
दिन है, आपको पता ही है। फिर 25 अक्टूबर जो है वो काजी साहब की रिटायरमेंट का आखिरी दिन है, और फिर उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगा तमाम तर मामला। आईनी तरमीमी पैकेज, ये हुकूमत कुछ भी कर ले, ये 2 दिन जो हैं, इस 2 दिन के बाद कुछ भी करके ये बिलावल साहब का जो जलसा है, अब बिलावल को क्या सूझी एंड टाइम पे कि उन्होंने ये जलसा रख लिया है और बदीन के अंदर अब इस जलसे को मुलतवी किया जाता है, या फिर ये आईनी तरमीमी पैकेज क्या बनता है इसका। ये अब आइंदा आने वाले जो दिन हैं, आइंदा आने वाला वक्त है, इसमें देखते हैं क्या होता है सूरत हाल। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इनके 2 अरकान बताए जा रहे हैं, 17 जिन पे कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क से बाहर हैं, वो कुछ अपनी फैमिलीज़ के हमरा खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल हो चुके हैं, ताकि क्योंकि आपको पता ही है जब गोलियां लगाने में ये इत्तेहादी हुकूमत नाकाम हो जाती है तो फिर उनको उठा लिया जाता है, उनके घर वालों को उठाया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको मनाया जाता है किसी ना किसी तरह से। और अब ये जो 17 अरकान थे जो कि बैरून मुल्क भी थे, कुछ खैबर पख्तूनख्वा में थे, अपने अहलो अयाल के हमरा, अब बताया जा रहा है कि उसमें 2 अरकान तोड़ लिए गए हैं, हुकूमत तोड़ने में कामयाब हो गई है। वो तोड़ने के बावजूद इनके नंबर्स पूरे नहीं हो रहे हैं। अब मज़ीद क्या किया जाता है, उनमें से एक तो कहा जाता है कि वो सेनेटर है जिस पे कि तहरीक इंसाफ बड़ी हद तक रिलाई कर रही थी कि ये जो हमारा सेनेटर है, ये सेनेटर बड़ी हद तक हमारे लिए हेल्पफुल होगा, बाकी अरकान को भी, कि वो इस तरह की कोई हरकत ना करें, किसी भी तरह से लालच में ना आ जाएं, या फिर ये वोट ना दे दें। अब इन 2 सेनेटर्स का तोड़ा जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। और अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप जो है वो कुछ भी करती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही है, सिवाय बातों के। लीडरशिप के अपने अंदर इत्तेफाक नहीं है, कुछ नहीं कर रही है, और सिर्फ बातें की जाती हैं इस लीडरशिप की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो ये सूरत हाल है। अब देखें ये आईनी तरमीमी पैकेज, ये आज और कल का दिन, उसके बाद देखते हैं हुकूमत क्या करती है। लेकिन इस शंघाई तामुन तंजीम इजलास में भी हुकूमत और इसके इत्तेहादी जो है, इनका तमाम तर जोर, इनका ध्यान, इनका फोकस, इनकी कोशिशें, इनके हर हरबा वो जो है वो आईनी तरमीमी पैकेज की तरफ है, क्योंकि इनके पास बचने का, ख़ुद को बचाने का वाहिद रास्ता जो है सिकंदर सुल्तान राजा हैं और काजी फाइज ईसा साहब, इनको बचाना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये आईनी तरमीमी पैकेज के बगैर हो ही नहीं सकता है। नाज़रीन इकरामी, दूसरी जानिब बात कर लेते हैं कुछ जो पंजाब कॉलेज के अंदर ये ख़बरें जो हैं गर्दिश कर रही हैं कि बच्ची का, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, 16 साल की बच्ची है, जिसका कि बेसमेंट के अंदर रेप हुआ है। वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की बड़ी, और ताकि हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने लाए जा सकें, लेकिन बहुत मुश्किल है। वहाँ पर आपको पता है ये कॉर्डन ऑफ किया गया है पुलिस की जानिब से तमाम तर एरिया को। कल स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, फुटेजेस की भरमार है। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं हो रही है, लेकिन इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे और बच्चियाँ, उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। वो कहते हैं कैसा हुआ है, हमारी जो क्लास फेलो है, हमारी जो कॉलेज की स्टूडेंट है, उसके साथ ज़्यादती हुई है, और ये भी कह रहे हैं कि उसकी डेथ हो चुकी है। अब कल पंजाब पुलिस की जानिब से एकदम से एक मास्क लगाए हुए 2 बंदे पंजाब पुलिस सामने ले आती है, वीडियो बनाई जाती है, और उस वीडियो में कहा जाता है, बच्ची का वालिद खुद को शो करता है वो आदमी, और कहता है कि नहीं, उनकी बच्ची गिरी थी और सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसको फ्रैक्चर हुआ था, उसकी पसली भी टूट गई थी, ICU में भी रही थी, और बच्ची के वाले, मतलब इस तरह की इत्तलात। फिर दूसरी जानिब स्टूडेंट्स अगर बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमारी पंजाब पुलिस, हमारे कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, उनको जो रवैया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। जिस तरह से उनको तशद्दुद किया जा रहा है, अब जो हमारे लड़के हैं, बच्चे हैं, नौजवान, उनको किस तरह से, मतलब उनके आप यूनिफॉर्म देख लें, जिस तरह से पुलिस ने उन पर डंडे चलाए, लाठी चार्ज किए हैं, उनको मारा है, उनका खून निकल रहा है, और बच्चियां जो हैं वो दुहाइयाँ देती फिर रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को टैकल करने का कोई तरीका भी होता है। कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पंजाब पुलिस हमारी, इनके पास एक डंडा है, तो दैट्स मीन के कुछ भी कर सकते हैं। और ये डंडा, ये किसी पे भी चलाने पे, किसी पर भी ये गुरेज नहीं करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो आम आवाम हो, चाहे बुजुर्ग शहरी हो, कोई बच्चा हो, कोई हुक्मरान हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी से हो, किसी को भी। मतलब अगर हमारे स्टूडेंट्स, अगर ये खबर चलें, अगर ये खबर झूठी भी है, बच्चे अगर एहतजाज कर भी रहे हैं, तो इन बच्चों को टैकल करने का कोई और भी तरीका हो सकता है। जो विजुअल्स, जो वीडियोस सामने आ रही हैं, वो हम आपको शायद दिखा भी नहीं सकते, इस कदर अफसोसनाक सूरत हाल है। अब जमीयत के जो तुलबा हैं, उन्होंने भी आज रात 12 बजे तक का टाइम दे दिया है, और रात 12 बजे तक की डेड लाइन है कि मुलव्विस नासिर को अगर
قانون نافذ کرنے والے ادارے سامنے نہیں لے کے آتے ہیں، شفاف تحقیقات نہیں کی جاتی ہیں، تو اب جمعیت کے جو طلباء ہیں انہوں نے کال دے دی ہے کہ کل پورے لاہور کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ اور ایسی صورتحال میں انتظامیہ کو اور ہماری جو سی ایم پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ کو سوچنے کی ضرورت ہے اور کوئک ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ حالات جو ہیں ہاتھ سے نکل جائیں۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیا کیجیے، کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔